तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं से एक कंपनी यही कंपनी है जिसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपके सामने है, लेकिन इसके 4 वेयर हाउसेज है ना, 4 गोडाउन है, और हर एक गोडाउन में ना 1 मिलियन ईच का स्टॉक पड़ा हुआ है एज ऑन ईयर एंड 31 मार्च को। हर एक वेयर हाउस में 1 मिलियन का स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन एक जो जूनियर अकाउंटेंट है बेसिकली, जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुटिंग द डेटा, उसको ये 4 वेयर हाउसेस के बारे में नहीं पता, और से ही सेज कि भाई उसके हिसाब से 2 वेयर हाउस है। तो उसने क्या बोला कि 2 वेयर हाउस, हर एक वेयर हाउस में 1 मिलियन है, सो मेरा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 2 मिलियन है, राइट। सो उसके हिसाब से 2 वेयर हाउस है तो 2 मिलियन इज द इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री उसने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया 2 मिलियन का, है ना। सो प्रॉफिट कम्स बाय शोइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2, प्रॉफिट कम्स एट ₹1। अच्छा, जो उसका सीनियर था ना, ये तो जूनियर अकाउंटेंट था, जो उसका सीनियर था, व्हाट ही सेड कि देखो, इनको बोला यार तुम्हें पता नहीं है क्या, वेयर हाउस 3 है हमारे, और हर एक वेयर हाउस में 1 मिलियन का स्टॉक है, तो इन्वेंट्री 2 मिलियन नहीं है, 3 मिलियन है, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड, ये इन्वेंट्री 2 से 3 मिलियन हुआ ना, आप बाकी सारे फिगर्स देख लीजिए, सेल्स परचेजेस ये चेंज नहीं हुए, है ना। सिर्फ इन्वेंट्री का फिगर गलत डाला था, तो उसने ठीक करवाया। तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ने के कारण, 2 मिलियन से 3 मिलियन बढ़ने के कारण हमारा प्रॉफिट भी जो है वो 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गया, राइट। नाउ बट ही इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि देयर आर 4 वेयर हाउसेस। सो फाइनली जो चीफ अकाउंटेंट है, जो मेन अकाउंटेंट है, उसने कहा आप दोनों गलत हो, एक्चुअली देयर आर 4 वेयर हाउसेस, ठीक है, और हर एक वेयर हाउस में 1 मिलियन का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट 3 मिलियन बट 4 मिलियन। सो फाइनली हम कह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक और बढ़ गया, है ना, 4 मिलियन हो गया, तो साथ में प्रॉफिट भी बढ़ गया। सो इफ यू कैन सी कि जैसे जैसे ना स्टॉक बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा 2 से 3, 3 से 4, तो प्रॉफिट भी हो गया 1 से 2, 2 से 3। आर यू गेटिंग द कोरिलेशनशिप? ऐसा नहीं होता है कि भाई हमने देखो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट इज डन इज बेसिकली प्रॉफिट इज अर्नड थ्रू एफिशिएंसी, है ना। इन्वेंट्री सिर्फ बढ़ाने से आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ जाएगा, आपको एफिशिएंसी लानी पड़ेगी, आपके बेसिकली इनकम ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेंस कम होंगे, तब आपका प्रॉफिट होगा, है ना, तब आपका बॉटम लाइन बढ़ेगा, है ना। सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री से कुछ नहीं होता है। लेकिन देखो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि देखो स्टॉक बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ गया, फिर स्टॉक बढ़ा 2 से 3 हुआ तो प्रॉफिट भी 1 से 2 हो गया, है ना। तो वी आर मिसिंग सम पॉइंट, है ना, कुछ पॉइंट तो मिस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना, हम क्लोजिंग स्टॉक को ना, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इन्वेंट्री को है ना, हम उसे स्टैंड अलोन की तरह देखते हैं, हम उसे एक इंडिविजुअल फिगर की तरह देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू सी इट। राइट वे क्या है? राइट वे टू सी इट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो हम कह रहे हैं कि भाई जो कंपनी ए है ना, उसने 10 मिलियन के गुड्स परचेज किए, और उसमें से बेचने के बाद सिर्फ 2 मिलियन क्लोजिंग स्टॉक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है? क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट सिंपली द इन्वेंट्री विच इज नॉट सोल्ड, है ना। जो इन्वेंट्री सेल नहीं हुई है वो क्लोजिंग स्टॉक है। हमने 10 मिलियन का गुड्स परचेज किया, उसमें से 2 मिलियन का बच गया, इसका मतलब क्या हुआ? 8 मिलियन का जो हमने खरीदा था वो बेच दिया, है ना। तो बेसिकली ये 8 है क्या, जो अभी हम कह रहे हैं, यहां पर 8 लिख रहे हैं। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? So this represent basically cost of goods sold, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8। आप बोलोगे सर कैसे आया? तो हम सिंपली बोल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक हमारे एग्जांपल में नहीं है, अदरवाइज ओपनिंग स्टॉक भी यहीं पर एक्सपेंस साइड में होता है। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो देखो यहां पर ना क्या हो रहा है, अब हम इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि हाउ इट इज मेकिंग सेंस। अब हम कह रहे हैं कि भाई देखो जो कंपनी ये है ना, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 है,
कंपनी बी है उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7 है, क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या लगाया, परचेजेस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और तीसरी जो कंपनी है उसके लिए हम कह रहे हैं इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सो 10 माइनस 4। ठीक है, सो यहां पर ये हो रहा है कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना इन द केस ऑफ कंपनी ए इट इज मोर 8 मिलियन, है ना। तो हम कह रहे हैं कि देखो इन्होंने जो है ना, जो कंपनी ए है इन्होंने सेल्स किया है 9 मिलियन का, है ना, और इस 9 मिलियन के सेल्स करने के लिए उनको 8 मिलियन का कॉस्ट बेयर करना पड़ा। कॉस्ट कितना है उसका, 8 मिलियन। सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1 मिलियन। नाउ वी आर सेइंग सेकेंड कंपनी में अगेन जो है इस कंपनी का जो सेल्स है वो 9 मिलियन है ना, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 7 मिलियन है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि 9 मिलियन के सेल्स करने के लिए इनका कॉस्ट कितना पड़ा, 7 रुपए का कॉस्ट पड़ा। तो जो डिफरेंस है 9 माइनस 7 2 इज द प्रॉफिट, ये देख सकते हो आप। एंड लास्टली जो कंपनी सी है वहां पर क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई देयर इज अ सेल्स ऑफ 9 मिलियन और इस सेल्स को करने के लिए कॉस्ट कितना लगा, तो कॉस्ट कम लगा, सबसे कम लगा 6 मिलियन, उस कारण से प्रॉफिट बढ़ गया 3 मिलियन, 9 माइनस 6। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू से इज कि इन्वेंट्री, द क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड नेवर बी सीन एज अ इंडिविजुअल लाइन आइटम। हमेशा ध्यान रखना पीएनएल अकाउंट में आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को और परचेजेस को मिला के देखना पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी मैंने जो आपको शुरू में बताया ना कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है ना, ये भी मैंने आपको रिलेशनशिप बताया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग फ्रॉड करते हैं, है ना। फ्रॉड किस तरह से कि भाई मेरे गोडाउन में सिर्फ 4 मिलियन का ही, मेरे गोडाउन में 4 मिलियन का स्टॉक है, फिजिकल स्टॉक जो है मेरे गोडाउन में सच में 4 मिलियन का है, लेकिन जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया तो मुझे लगता है यार मुझे जो है ना टैक्स कम चुकाना है ना, मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, टैक्स कम चुकाना है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है पता है क्या, है ना, जहां पर किसी की नजर नहीं जाती, लोग इन्वेंट्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट कम करना है ना तो आप अपनी क्लोजिंग स्टॉक कम कर दो, और अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, इस साल प्रॉफिट ठीक नहीं आया, मैं शेयर होल्डर्स को क्या जवाब देंगे हम, है ना, तो उस केस में क्या होता है, लोग अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देते हैं, मतलब फिक्टिशियसली, सचमुच में फिजिकली वो स्टॉक है नहीं लेकिन उसको बढ़ा देते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि जब साल के एंड में 31 मार्च को जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना, तो ये चीज पे उसमें वहां पर ऑडिटर भी रहते हैं, है ना। ऑडिटर्स चेक करते हैं कि आप जो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं स्टॉक का वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फिजिकली अवेलेबल है कि नहीं है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई बुक्स में 4 मिलियन का स्टॉक दिखा रहा है और आपके पास फिजिकली वो 4 मिलियन है ही नहीं। इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है ना, जितना फिजिकली है वही बुक्स में दिखना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन कि जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होता है साल के एंड में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मैं आपको एक कंपनी का एक नाम बताता हूं, ठीक है, जिन्होंने इस तरह के पहले ना इस तरह का काम किया है। मैंने क्या किया था कि इनका प्रॉफिट वगैरह बहुत कम आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया सिर्फ बुक्स में, है ना, फिक्टिशियसली, सचमुच में नहीं था। तो दिस रॉयल डच, पहले शेल के नाम से इस कंपनी को जाना जाता था। सो दिस इज द कंपनी विच हैज डन दिस फ्रॉड बेसिकली। उन्होंने 4 बिलियन बैरल्स, 4 बिलियन, सोचिए बैरल का मतलब जो है इन्वेंट्री बढ़ाया था, और जितने से इन्वेंट्री बढ़ाओगे आपका प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा। बिलियन का मतलब समझते हैं क्या, देखो एक होता है 1000